अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मदपुर में सिर्फ ये जलसा कायम किया। यहाँ के लोगों ने बहुत खुशकिस्मत हम लोग हैं कि आज यहाँ पे उस महफिल में बैठे हुए हैं जहाँ पे अल्लाह अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो रहा है। इसके बारे में हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पे अल्लाह अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ पे रहमत के फरिश्ते आके उस महफिल को ढाँप लेते हैं, यानी छुपा लेते हैं। और जब तक वो महफिल चलती रहती है, रहमत बरसती रहती है, और जब वो महफिल ख़त्म होती है तो हम लोग अपने घर जाते हैं, फरिश्ते भी अल्लाह के पास जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं या रब्बुल आलमीन फ़लाँ बस्ती में फ़लाँ गांव में आपके महबूब का फ़लाँ लोग ज़िक्र कर रहे थे। तो अल्लाह पूछते हैं, अल्लाह को सब मालूम है, ये हमें आपको बताने के लिए कि वो क्या चाह रहे थे। तो सब फरिश्ते बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि या अल्लाह जो बीमार थे वो अल्लाह से शफा मांग रहे थे, कोई बेरोज़गार थे तो वो रोज़ी मांग रहे थे। मगर उसमें जितने वहाँ पे थे सब के दिल में एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह कहते हैं ठीक है, तुम लोग गवाह रहना, जितने लोग उस महफिल में आए थे सबकी हमने मग़फ़िरत फरमा दी। एक ये कि ये महफिल बहुत ज़िक्र वाली महफिल है और जहाँ पे ज़िक्र होता है वहाँ पे अल्लाह की रहमत ही बरसती रहती है। जैसे अभी माशाल्लाह शाम से यहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह की रहमत बरसती रही है इस जगह पे, इस बस्ती के ऊपर। जितने हाज़रीन आ रहे हैं जा रहे हैं, औरत हैं मर्द हैं बच्चे हैं, सब अल्लाह की रहमत से जो है वो फैज़याब हो रहे हैं। अब ये है कि हम लोग आए हैं, बैठे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कुरान हदीस की बातें सुन रहे हैं। अब सुनने के बाद हमारा अमल क्या होना चाहिए? उस पर अमल करना चाहिए। अगर अमल किया और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह अल्लाह के रसूल के रास्ते पे छोड़ दिया, जैसे अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उसने मेरी इत्तिबा कर ली, मेरी पैरवी कर ली, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। अब ये चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे बदला जाए। सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को अगर बदलना चाहते हैं तो नबी की बात को मानते हुए सबसे पहले हमने जो है वो नमाज की पाबंदी करनी होगी। अगर हमारी नमाज सही हो गई तो पिछला हर अमल हमारा जो है वो सही हो जाएगा और उसके बदले में जो है हमको अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज माशरा इतना खराब हो चुका है, पकड़ लो, माशरा इतना खराब हो चुका है कि आज हमें आपको अपनी आखिरत की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो फर्ज खाली दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए। आखिरत की कोई परवाह नहीं है। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफे जा रहे थे बस्ती से, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ था। आप रुक गए, सहाबा इकराम से कहा कि इसको इतने दिरहम में खरीद लो। सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो इतने दिरहम का महंगा है, मरा हुआ बकरी का बच्चा है। फिर आपने और कुछ दिरहम को कम कर दिया। फिर सहाबा इकराम ने वही जवाब दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अच्छा फ्री में ले लो। तब भी सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो फ्री का भी बेकार का है, ये किस काम का है हमारे जो हम ले लें इसको। तो हमारे नबी ने कहा कि जो अल्लाह
से मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह की बातों को मानते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अल्लाह ऐसे ही उनको दुनिया देता है। जैसे अभी हम मरा हुआ बकरी का बच्चा दे रहे थे, वो इनकार कर रहा, तुम लोग इनकार कर रहे थे। अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसे ही दुनिया देते हैं और वो दुनिया से भाग के दीन की तरफ जाते हैं। अब देखें कि वहाँ पे हमको क्या सबक मिला कि हमारी जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी को संवारने के लिए होना चाहिए। जैसे हमारे नबी ने बताया, जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो जो है नबी के ऊपर ईमान लेके आ गया। अब उसको जो है वही कलमे की इत्तिबा करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। अगर कलमे की इत्तिबा करते हुए कानून बन गया, कानून जानते हैं ना, अभी हमारे मौलाना साहब ने कितने अच्छे से दुनिया आखिरत की सब बात आप लोगों को समझा दिया। वैसे ही अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू लिल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वालो, अगर तुमसे कोई खता हो जाए, जिना हो जाए, शराब पी लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी भी अगर गुनाह कर लो और तुम अगर सच्चे दिल से तौबा कर लोगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबू इलैहि, तुमने जहाँ तो ये दुआ पढ़ी, जो है इस्तग़फ़ार किया, तुम्हारी पिछली गुनाह को हम सब माफ करके ऐसा बना देंगे जैसे अभी तुमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। आज सभी माहौल पूरी दुनिया का यही आ रहा है। हमारे नबी ने कितना माँ बाप की खिदमत का जो है सबक दिया है। अल्लाह ने खुद कहा कि जिसने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने हमको राज़ी कर लिया, हमारे रसूल को राज़ी कर लिया। आज देखें कि घर घर के अंदर जो है माँ बाप की क्या इज्जत रह गई है। माँ बाप की कोई जो है वो इज्जत नहीं है। अगर माँ बाप की इज्जत, हर घर में लोग आते हैं नौजवान, हम लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, वजह क्या? उसकी वजह यही है कि माँ बाप को जो लोग परेशान करते हैं और माँ बाप की जो लोग इज्जत नहीं करते हैं, वो दुनिया में भी परेशान रहेंगे, आखिरत में भी परेशान रहेंगे। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े जो है ताबईन में से आते हैं। हाँ जाइए जाइए जाइए, नहीं नहीं जाइए जाइए जाइए, आराम कीजिए, जाइए, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो ताबईन में से हैं, साहबे किराम बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर से कि उमर, तुम्हारे दौर खिलाफत में एक यमनी आदमी आएगा जिसका नाम होगा उवैस करनी। जब वो आए तो उसके पास जाके हमारी उम्मत के लिए दुआ करवाना। उमर पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, वो उवैस करनी कौन आदमी है जिससे आपकी उम्मत के लिए जो है हम दुआ करवाएंगे? तो हुजूर कहते हैं कि उवैस करनी वो शख्स है कि उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत किया है, इतनी खिदमत किया है कि उवैस जब हाथ उठाता है तो अल्लाह लब्बैक कहता है। लब्बैक का मतलब होता है जहाँ उवैस ने जो भी दुआ मांगी अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है, इसलिए कि उसकी माँ उससे राजी है। माँ उससे राजी है, जिससे माँ राजी हो गई उससे जो है अल्लाह, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाता है। और आज हमारा आपका माशरा इतना पीछे चला जा रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं। नौजवान के अंदर जो है वो दुनिया कमाने की हवस आ गई है, आखिरत से जो है कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई, दुनिया चंद रोज़ा है, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी है, उसके बाद जो है वो दुनिया छोड़ के जाना है। तो हम ऐसा अमल करें दुनिया के अंदर कि अल्लाह को राज़ी कर लें। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो हमारी जो है वो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे हमारे नबी ने फरमाया, वाक़िमुस्सलात, नमाज को कायम करो। जिसने नमाज को कायम कर लिया
नमाज की पाबंदी कर ली, हर वक्त जो है नमाज की चिंता रही। फजर पढ़ा तो जोहर की, जोहर पढ़ा तो असर की, असर पढ़ा तो मगरिब की, मगरिब पढ़ा तो इशा की, और आराम से फिर जाके सोया, सुबह फिर फजर की चिंता रही। तो जिसको हर वक्त नमाज की फिक्र रहेगी, नमाज की चिंता रहेगी, वो उससे जो है अल्लाह राजी हो जाएगा। इसलिए कि वो नमाज पढ़ रहा अल्लाह के हुक्म से। वाक़िमुस सलात, नमाज को कायम करो। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अभी देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर आप लोग ने सुनी, नबी की मोहब्बत की बातें सुनी है, कितना अच्छा अच्छा नारा लगा माशाल्लाह यहाँ के अंदर। और जब नबी की मोहब्बत तो तब होगी जब हम नबी की बात मानेंगे, कि खाली नारा लगा देने से हमारा बेड़ा पार होगा? बोले भाई, अगर नबी का नारा लगा देने से बेड़ा पार हो जाएगा तो नहीं होने वाला। मोहब्बत दिल में रखो और अमल करो, तब बेड़ा पार होगा। नबी का नाम लेने से हमारा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से हमारा भी नाम होता है, उन्हीं के सदक़े में हमारा हर काम होता है। मैं बीमार मोहम्मद हूँ, मुझे दवे की क्या ज़रूरत है? मैं बीमार मोहम्मद हूँ, मुझे दवे की क्या ज़रूरत है? दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता। तो जो भी जिक्र करेगा, इसीलिए कुरान में आया है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। जितना अल्लाह को याद करोगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जितना अल्लाह का जिक्र करते जाओगे, तुम्हारी बुलंदी पे अल्लाह ताला तुमको पहुंचाता रहेगा। इसलिए कि जो अल्लाह को याद करता है उसको अल्लाह याद करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे और अल्लाह ने अगर हमको बगैर जिक्र किए हुए अल्लाह हमको इतना याद करता है कि हमारा घर बनवा दिया, हमारे पास जो है इतनी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे दिया, बीमारी को दूर कर दिया, घर के अंदर गाड़ी आ गई, टाइल्स लग गई, सब कुछ हो गया बगैर याद किए हुए। और जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, हर वक्त रास्ता चल रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान बयान करते रहेंगे, तो जब हम अल्लाह को याद करते रहेंगे उस वक्त अल्लाह हमको याद करेगा। तो अल्लाह एक काफिर मुशरिक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहा है दौलत देके। तो हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके साथ अगर हम पाँचों वक्त की पाबंदी कर लेंगे और अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, कभी वक्त मिले करना तो रोज़ तिलावत चाहिए, थोड़ी ही सही, आधा रुकू सही। जितने हाज़रीन हैं यहाँ पे उनसे कहेंगे कुरान की कम से कम कुरान खोल के एक आयत, 2 आयत, 3 आयत ये अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो कि हम रोजाना तिलावत करेंगे, कुरान को खोल के देखेंगे। उसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि आपको मरने के बाद पता चलेगा कि हम जो कुरान खोल के देखते थे और कुरान पढ़ते थे उसके बदले में अल्लाह ने हमको क्या अता फरमाया। एक वाकया बताए, बारिश होती है, कब्र धंसती है, बोलिए भाई, है? एक कब्र धंस गई तो लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, देखा कि कब्र धंस गई है, मगर वहां से बहुत अजीब टाइप की इतनी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू कि कभी जो है दुनिया में वैसी खुशबू उन लोगों ने, राह चलने वालों ने नहीं सूंघी। लोग गए वहां पर, जाने के बाद देखा कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, तो देखा कि एक कब्र जो है वो धंस गई है, वहां से जो है वो खुशबू आ रही है। तो उन लोग ने कहा कि ये कब्र है किसकी, मालूम करो गांव में।
तो जब गांव में मालूम किया गया, लोग उसके घर गए, तो उसकी बीवी ने कहा कि हाँ ये हमारे जो है शौहर की जो है कब्र है जिनका इंतकाल अभी कुछ दिन हुआ है, उनकी कब्र है वो। तो बहुत से लोग, मौलाना लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, उन लोग ने कहा कि अच्छा ये बताइए, उनकी कब्र धंस गई है, उस कब्र से ऐसी खुशबू आ रही है कि कभी जिंदगी में जो है हम लोग ने वैसी खुशबू नहीं सूंघी। तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज पढ़ते थे, वो तो हम लोग जानते हैं कि मस्जिद में जाते थे, 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद घर आके उनका क्या अमल था? तो उनकी बीवी कहने लगी कि वो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जाते थे, मस्जिद से नमाज पढ़ के आते थे, कुरान खोलते थे और हर लाइन पे उंगली फेरते थे, उर्दू समझ रहे हैं आप लोग, और हर लाइन पे कहते थे हक है, हक है, हक है, हक है। जब पूरा पन्ना हो जाता था फिर पलट देते थे, फिर हर एक लफ्ज को कहते थे हक है, अल्लाह का कलाम है ना, हक है ना, पढ़ने नहीं आता था, खाली हक है, हक है, हक है कह के वो रोजाना जो है अपना वक्त गुजारते थे, जितनी देर भी मतलब वो कहें करने के बाद। ये अमल था, इसके अलावा और कोई अमल हम लोग नहीं जानते हैं, बीवी ने बतलाया। तो कुछ उलमा इकराम थे, बस्ती वाले थे, वो समझ गए कि ये कुरान को देखने की बरकत से, कुरान को सही मानने की बरकत से जो बंदा इंतकाल कर गया उसकी कब्र धसी तो ऐसी खुशबू आ रही है कि कभी जिंदगी में दुनिया वालों ने वो खुशबू नहीं सूंघी थी। तो पता ये चला कि जो कुरान को खाली देखता है तो मरने के बाद इतनी खुशबू आती है, और जो इंसान डेली पढ़ता होगा अगर वो इंतकाल कर जाए तो उसकी मज़ार से कैसी खुशबू आएगी हम आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या पता चला कि जितनी चीजें हैं शरीयत के अंदर जो सही चीज है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आजकल आप देखो बहुत से मुरीदान है, हमारे लड़के हैं, दिखलाते हैं, आजकल ऐसे ऐसे पीर दीन को लूट रहे हैं, ईमान को लूट रहे हैं, उनके पास मजा मिलेगा। शरीयत में नाच गाना सब एकदम हराम है, ये तो सब जानते हैं, बोलिए भाई। ऐसे ऐसे पीर निकले हैं कि अपनी महफिलों में नाच गाना करवा रहे, टिकट बांट रहे हैं जन्नत का। उनको खुद पता नहीं कि हम मरने के बाद कहां जाएंगे, जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। अमल की बुनियाद पे अमल, सबसे पहले नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो कि अल्लाह हमारे ये अमल को कबूल फरमा के अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। ये नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं या हम तिलावत कर रहे हैं, हमने एक काम कर रहे हैं, हमने मस्जिद बनवा दी, अब हम फूल गा रहे हैं, हम तो जन्नती हो गए। जब तक अल्लाह की रहमत ना होगी, हम हो चाहे आप हो, कोई जन्नत में नहीं जा सकता, कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अमल करते जाओ, अल्लाह से डरो, सबसे पहला तो डर। जब अल्लाह से डरोगे तो हर गुनाहों से बच जाओगे, हर गुनाहों से बचोगे। अगर शराब पीते हो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हो, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो, उनकी बातों का जवाब दे रहे हो, सोचो कि अल्लाह देख रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब कोही तूर पे गए, अल्लाह की एक तजल्ली देखा था ना, मालूम है ना आप लोग को, एक तजल्ली देखा था। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अंधेरी रात में काले पहाड़ के ऊपर काली चूंटी चलती थी दुनिया के आखिरी कोने पे, तब भी हम देख लिया करते थे। इतनी अल्लाह ने आंखों में पावर दे दी। और जो पूरी कायनात का रब है, इस वक्त भी हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो हमारा आपका रब देख रहा है कि कौन क्या हरकत कर रहा है, कौन जो है
कैसी अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रहा है, वो सब अल्लाह देख रहा है। हर एक चीज की रिपोर्ट अल्लाह को है, अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है, सब कुछ अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह को दिखला के अगर हम गुनाह करते हैं तो सोचिए, अगर अभी यहाँ पे एक कोई दरोगा आके खड़ा हो जाए तो कोई भी आदमी क्या उसके सामने किसी को मारेगा? बोले? कोई चोरी करेगा? कोई किसी से बदतमीजी करेगा? बोले भाई? नहीं ना। तो एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो आप इतना डरते हैं कि पुलिस वाला देख रहा है, और जो पूरी कायनात का मालिक है, हमारा आपका रब है, वो रात हो दिन हो कभी भी हो, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, हर वक्त वो हमें आपको देख रहा है। तब भी हम ना माँ बाप की फरमानी कर रहे हैं, हम नमाज छोड़ रहे हैं, हम जो है वो धोखा दे रहे हैं, किसी को दगा दे रहे हैं, किसी के साथ झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। मतलब कि हर बुरा काम हम करे जा रहे हैं और हमारे अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर है ही नहीं। अगर हम आप अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर बैठा ले तो हम कहते हैं कि हमारे आपकी जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। सबसे पहले है कि डर। आपको मालूम है ना सहाबा इकराम कितना डरते थे जब हुजूर आपके सामने आखिरत के बारे में बताते थे, जहन्नम के बारे में बताते थे कि देखो अगर अल्लाह की बात को न माना, कुरान हदीस के ऊपर तुम लोग नहीं चले तो आखिरत में उसके लिए ये सजा है। ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, ये सजा है। तो सहाबा इकराम इतना डर जाते थे कि बहुत से सहाबा इकराम ने तो कहा सुनने के बाद जो है वो कि काश हम इंसानी ना होते, एक दरख्त होते कि कब्र के अंदर हमसे सवाल जवाब ना होता। और आज हमारी सुबह से लेके शाम तक जो है वो अल्लाह की नाफरमानी में गुजरती है, पांचों वक्त की नमाज हमसे छूटती जाती है, मगर हमारे अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है। अगर आखिरत की चिंता करना है, रुपया पैसा कमाओ, कोई मुश्किल नहीं है, हलाल रिज़्क़ कमाओ, बाड़ी अच्छे से अच्छी बनवाओ, 4 व्हील ले लो, बाइक ले लो, अच्छे से अच्छा पहनो, बीवी बच्चों को पहनाओ, माँ बाप को पहनाओ, कोई मुश्किल नहीं है। मगर अल्लाह का जो हुक्म है उसको मानते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। इसलिए कि जिसके लिए तुम कमा रहे हो, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कब्र में तुम्हारे साथ जो है वो कोई नहीं जाने वाला। कब्र में जो तुम्हारा अमल होगा वही जाएगा। और सबसे पहले अगर तो हमारी आपकी नमाज अच्छी रही, जब हम कब्र में जाएंगे, मुनकिर नकीर आएंगे, तो जो है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं जब कब्र में मुर्दे को लटाया जाता है, रूह फूकी जाती है, तो ऐसा टाइम होता है जैसे असर और मगरिब का टाइम। समझ जाए, असर का टाइम बहुत कम होता है ना, फिर फौरन मगरिब। तो मुर्दे के अंदर जब रूह फूकी जाती है तो मुर्दा उठ के बैठता है। जब मुनकिर नकीर सवाल करते हैं तो फरिश्ता आदमी कहता है कि रुक जाओ, पहले हमको नमाज पढ़ लेने दो, मेरी असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, पहले हमको नमाज पढ़ लेने दो, उसके बाद तुम सवाल जवाब करना, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। फिर आगे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये बात कब्र के अंदर वही कहेगा जो दुनिया के अंदर नमाजी होगा, नमाजी होगा। अब आप सोच लें, नमाज के ऊपर हमारे नबी कुरान में इतनी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि नमाज को कायम कर लो। अगर नमाज को हमारे नबी ने जब कह दिया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो अगर हम सच्चे उम्मती हैं, जो नबी ने हमारे लिए दंदाने मुबारक को शहीद करवाया, अपने नवासों को करबला के अंदर शहीद करवा दिया है, मगर जो है
अगर सच्ची मोहब्बत है तो हम नमाज नहीं छोड़ेंगे अपने नबी की बात को मानते हुए। आज हम यहाँ से मोहम्मदपुर के जितने वासी हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें भी, ये नहीं कि नमाज खाली मर्दों के लिए फ़र्ज हुई है, औरतों के लिए भी फ़र्ज है। जितनी मर्द के लिए है उतनी औरत के लिए है। हमें चाहिए कि आज हम यहाँ पे इस अल्लाह के रसूल की महफिल से ये वादा करके उठे कि इंशाअल्लाह कल से हमारी आने वाली फजर से हमारी ज़िंदगी जो है ऐसी होगी कि हम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को खुश करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला जीना जो है वो नमाज है। हम आप तहिया करें कि इंशाअल्लाह कल से हम आप नमाज की पाबंदी करेंगे, और जिसने नमाज की पाबंदी कर ली उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। अल्लाह हमें आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।